हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। आज हम फिगर काउंटिंग का नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स का पार्ट। ठीक है ना बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फिगर्स के अंदर ट्रायंगल्स को कैसे काउंट किया जाता है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यदि मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक बात जो याद रखनी है कि एग्जाम में ज्यादातर चांसेस जो क्वेश्चन के आने के होते हैं वो ट्रायंगल्स के आने के होते हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिएगा बच्चों, जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो टाइप बनेगा वो टाइप क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन स्टैंडिंग लाइंस emerge from a single vertex and divide the opposite side into various part। यानी कहना क्या चाहता है कि जब आकृति में कुछ त्रिभुज आपको इस प्रकार से दी गई है कि उस त्रिभुज के एक बिंदु में से कुछ रेखाएं निकलती हैं और सामने वाली रेखा को अलग अलग हिस्सों में क्या है बांटती हैं, विभिन्न प्रकार के हिस्सों में बांटती हैं, विभिन्न हिस्सों में बांटती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों इस टाइप की फिगर में, तो आपने यहां पर देखा कि ये वो वर्टेक्स है जहां से क्या है कुछ लाइंस निकल रही हैं, ये सारी लाइंस, और ये लाइंस इसके अपोजिट जो लाइन है उसके जाकर क्या है उसको अलग अलग पार्ट्स में क्या है डिवाइड कर रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा बेसिक सा मेथड है, वो आपने कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बार काउंटिंग करके भी बता देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं काउंटिंग की बात करता हूं स्टूडेंट्स। तो काउंटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप देखिएगा क्लियरली इसके अंदर क्या है 1 2 3 4। तो 4 फिगर्स तो बच्चों यही हो गई है, 4 ट्रायंगल्स तो यही होगी। उसके अलावा देखिएगा इन दोनों को मिलाकर 1, इन दोनों को मिलाकर 2 और इन दोनों को मिलाकर 3, तो 3 ट्रायंगल ये होगी बच्चों। अब ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं बच्चों 3-3 हिस्से की, तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल ये है 3 पार्ट की और एक ट्रायंगल ये है 3 पार्ट की, तो कितनी होंगी 2। पर कुल मिलाकर यदि मैं बात करता हूं तो ये चारों मिलकर भी तो आपका एक ट्रायंगल बना रही है, तो ये एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितनी होगी 10। अब यदि मैं कहूं इसको आप दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहता हूं आप इसकी ना मार्किंग कर लीजिएगा नीचे की तरफ, जो बेस लाइन है, बेस लाइन पे मार्किंग कैसे डियर स्टूडेंट्स देखिएगा 1 2 3 4, और अब इन सभी का टोटल कर दीजिएगा, तो टोटल कितना आया 10 आया। टोटल कितना आया डियर स्टूडेंट 10 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर के अंदर टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं 10 हैं, और हमने भी तो यही निकाला था। तो इसको काउंट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो लाइन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है ना, तो उसको देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसको मार्किंग दे दो 1 2 3 4, और फिर उन सभी को आपस में क्या कर दो डियर स्टूडेंट्स ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएंगे टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब जैसे मैं बात करता हूं अगला, देखिएगा अब ये थोड़ा सा क्या है उसी में तो कुछ अलग टाइप का है। जैसे काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स when slipping lines divide the triangle into parts। ठीक है ना, यानी क्या है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कुछ जो लाइंस है ना, उस ट्रायंगल को अलग अलग हिस्सों में क्या है बांट रही है, तो तब ट्रायंगल्स को कैसे काउंट किया जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ट्रायंगल्स को हम काउंट कैसे करेंगे। इसमें काउंट करने का कुछ नहीं है बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात आपको एक ही देखना है कि ये है एक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पे बेस लाइन कितनी है देखो, तो आप कहेंगे पहली बेस लाइन ये है, फिर एक बेस लाइन ये है, फिर एक ये बेस लाइन है, और फिर ये एक बेस लाइन है। तो जितनी बेस लाइन होंगी ट्रायंगल भी उतनी ही होंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे यदि मैं आपसे कहूं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिगर बनाकर दिखा रहा हूं, तो यानी इसमें एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, और एक ट्रायंगल ये बन रही है, तो कुल मिलाकर 4 ट्रायंगल बन रही है। आगे बात समझ चलिएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब मैंने जो आपको सिखाया है ना बच्चों टाइप का जो बेसिक कंसेप्ट है, अब उसी से मिक्स होकर एग्जामिनर दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कुछ उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और पर्टिकुलर एग्जाम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब जैसे मैं बात करता हूं पर्टिकुलर इस फिगर के अंदर, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर की यदि मैं बात करता हूं तो इस फिगर के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होंगी। तो आपको एक सिंपल सा देखना है बच्चों। यदि मैं बात करता हूं, आप केवल इस पार्ट के अंदर देखिएगा, तो इस पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो आप क्या है कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 2 3, तीनों को ऐड किया तो यानी कितने हो गए 6। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में।
अब मैं कहता हूं इस वाले हिस्से को बाहर निकालिएगा, इस वाले हिस्से को बाहर निकाल रहे हैं तो तब भी ये है, ये वाली लाइन आपने हटा देनी है, बस उस पार्ट को अलग देखिएगा। इसमें भी कितने हैं 1 2 3, तो आप कितनी कहेंगे 6। अब मैं कहूंगा डियर स्टूडेंट्स आप इस वाले हिस्से में देखिएगा, इस वाले हिस्से में भी कुछ फिगर इस टाइप की बन रही है बच्चों, तो इसमें भी कितना होगा 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे तो यानी इसमें भी कितना होगा 6। अब लास्ट में मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स इसकी, तो ये बड़े वाला जो हिस्सा है ये भी तो सेम सिमेट्री का ही है कुछ ऐसा, तो इसमें भी कितनी होंगी 1 2 3, यानी कितनी होंगी 6 होंगी, ठीक है। अब 6 कितनी बार आया 4 बार, तो यानी कितनी होंगी 24। पर बच्चों और आप जल्दी कैसे कर सकते हैं देखिएगा, आप देखिएगा इस बेस लाइन के ऊपर 1 2 3, इस बेस लाइन के ऊपर ट्राइंगल है 6, 1 2 3, इस बेस लाइन के ऊपर ट्राइंगल है 6, 1 2 3, तीनों का टोटल इस बेस लाइन के ऊपर 6 ट्राइंगल, 1 2 3, इस बेस लाइन के ऊपर कितनी ट्राइंगल डियर स्टूडेंट 6, तो 6 कितनी बार आया 4 बार, तो यानी टोटल ट्राइंगल कितनी हो गई 24। बस सिंपल सा है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी को समझ आ चुका है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। अब यहां पर क्या है थोड़ा सा ना स्लिपिंग लाइंस में ना क्या थोड़ा बदलाव कर दिया गया, फिगर क्या कुछ अलग है, एक रेगुलर पैटर्न में ना देकर बीच बीच में क्या है लाइंस अलग अलग है, पर आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको तो करना क्या है केवल बेस लाइन के ऊपर ट्राइंगल रखनी है। यदि मैं बात करता हूं इस बेस लाइन के ऊपर केवल एक ही ट्राइंगल है, कितनी है 1, यानी एक ट्राइंगल तो ये हो गई, क्लियर है। इस बेस लाइन के ऊपर कितनी ट्राइंगल है 1 2, तो 1 + 2 मिलाकर कितना हो गया यानी 3 हो गया, तो इसके ऊपर कितनी है 3 है, ठीक है। अब इसकी बात कीजिएगा 1 2 3 4, और 1 + 2 + 3 4 कितना हुआ 10 हुआ, तो यानी इस बेस लाइन के ऊपर कितनी है 10। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5, और इसको मिलाकर टोटल कितना हो गया 15, पांचों को मिलाया 1 + 2 + 3 + 4 5 कितना हो गया 15 हो गया बच्चों, तो 15 ये हो गई। अब सभी को क्या है आप ऐड कर दीजिएगा, तो कितने आ रही हैं 29, तो इट मींस इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल है 29। बड़ा सिंपल सा है बच्चों, कैलकुलेट करना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल से तरीके से आपको करना था, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बस आप पर्टिकुलर फोकस कीजिएगा बेस लाइन, जो बेस लाइन है वर्टेक्स के थ्रू उस बेस लाइन के ऊपर पर्टिकुलर कितनी ट्राइंगल बन रही है आपको केवल वही काउंट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है बड़ी आसानी से आपका क्या है आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, यहां से क्या है जो ट्राइंगल्स का आपका फर्स्ट टाइप था लगभग जो मतलब सिमिलर टाइप के ट्राइंगल्स का पार्ट था वो आपका खत्म हो चुका है, और जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें क्या है फिर आपको क्या है अगले टाइप की ट्राइंगल्स को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तब तक टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि कोई भी बुक उनको मार्केट में ऐसी नहीं मिलती है जिसके अंदर सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से दिया हो, या फिर कुछ बुक्स अवेलेबल भी है तो उनमें अपग्रेडेड क्वेश्चन नहीं है। पर इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हुए जो रेडियन बुक कंपनी है आप सभी के लिए एक नई बुक लेकर आई है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इन दोनों बुक्स के अंदर जितने भी नए अपग्रेडेड क्वेश्चन हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। जैसे मैं कहूं आपका वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा सिलेबस, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो बुक्स है इन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनके सिंपल मेथड, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ सिंपल सॉल्यूशन भी दिया है, साथ के साथ उन क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक्स के माध्यम से चंद सेकंड्स में हम सोल्व कर सकते हैं इस बात को भी बताया गया है। ये जो दोनों बुक्स हैं आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जनरल कंपटीशन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, अदर जो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, या फिर आपका यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स को के सिलेबस को ये दोनों बुक जो है वो बड़े अच्छे ढंग से क्या करती हैं, कवर करती हैं। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको नियर बाय जो भी आपका स्टेशनरी स्टोर है वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मिलेगी।
और यदि आप उसको और आसान तरीके से लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।